समाचारों की ओर। रामायण यदि हमें पूरी याद है तो उसका कोई मूल्य नहीं। अगर रामायण हमारी जीवन शैली बन जाए तो वह बहुत महत्वपूर्ण है। रामायण केवल उनके लिए काम की है कि जिनके अंदर राम बनने की प्यास है। जिस प्रकार सागर में पानी हो और हम सागर किनारे खड़े हैं, यदि हमारे अंदर प्यास है तो सागर का पानी है, अन्यथा उस पानी का कोई मूल्य नहीं। जिस प्रकार पानी का मूल्य प्यास से है, उसी प्रकार रामायण का मूल्य राम के विश्वास से है। उक्त गुण बातें दरी शिवनाथ नदी तट स्थित ब्रह्मचारी आश्रम में संत त्रिलोचन ब्रह्मचारी के सानिध्य में चल रहे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के तहत चल रहे श्री राम कथा में तीरखेड़ी आश्रम महाराष्ट्र से पधारे संत राम ज्ञानी दास महात्यागी ने कही। उन्होंने भरत चरित्र का सटीक बखान करते हुए कहा कि जो श्री सीताराम को हृदय में धारण करके श्री भरत चरित्र का गायन व श्रवण करेगा, उसे भव रस से विरक्त होकर भवसागर से पार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भरत जी रामायण के ऐसे पात्र हैं जिनके जीवन में राम की अगाध भक्ति है, जिनके जीवन में श्री राम की भक्ति का दर्शन तो है, प्रदर्शन नहीं, क्योंकि सच्चे संतों के जीवन में केवल दर्शन होते हैं, प्रदर्शन नहीं। ये जो श्री राम कथा जो चल रहा है, ये कब से चल रहा है और आप ये क्या बोलते हैं साधना की राह पर आप कब से चल रहे हैं? आपके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। 2003 से घर का माता पिता के आदेश से त्याग किया और उसके बाद 2003 से ही चालू है। पहले खुज्जी आश्रम में अमतलाव आश्रम में था, वहाँ 2003 में रुद्र महायज्ञ, 2007 में यहाँ पे आ गया। उस समय तो यहाँ बहुत बिहाड़ और बड़े बड़े चट्टान जंगल के समान था यहाँ पे। निरंतर ये चल रहा है। 2010 में लक्ष्मी नारायण जी का स्थापना हुआ और 2000 से यज्ञ जो है लक्ष्मी नारायण महायज्ञ चालू है। तो इसके कार्यक्रम के संबंध में आप लोग मतलब क्या तैयारी किए और कौन वीआईपी मूवमेंट इस कार्यक्रम में हो रहे हैं और कब तक यह कार्यक्रम चलेगा, इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। ये जो आश्रम है शिवनाथ नदी तक स्थित से ब्रह्मचारी आश्रम के नाम से जाना जाता है और विगत 18 से 20 वर्षों पूर्व, इससे पहले हमारे आश्रम के संत त्रिलोचन ब्रह्मचारी जी ने यज्ञ की शुरुआत आमा तालाब शक्तिपीठ आश्रम से की थी और ईश्वरीय प्रेरणा से फिर इस जगह वो आए। यहाँ दिव्य एक समाधि है ब्रह्मचारी जी की, जिनकी प्रेरणा से यहाँ भव्य लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण हुआ और उसमें भगवान लक्ष्मी नारायण जी का दशावतार रूप में वहाँ पर विराजमान है। और वर्तमान में 2 साल कोरोना की वजह से यज्ञ इतना भयानक रूप में, इतने बड़े रूप में नहीं हुआ था, लेकिन इस वर्ष संत जी की प्रेरणा से और ईश्वरीय कृपा से इनके सानिध्य में 11 दिवसीय 5 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ दिनांक 14 फरवरी से जारी है और दिनांक 16 फरवरी से श्री राम कथा यहाँ तीरखेड़े आश्रम से पधारे संत राम ज्ञानी दास जी महाराज के पावन सानिध्य में हो रहा है। और साथ ही साथ इस आश्रम में अनेक श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर धर्म लाभ ले रहे हैं। साथ ही साथ आश्रम में निरंतर रात और दिन अखंड राम नाम संकीर्तन भी लोगों के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ बहुत दूर दराज से साधु संतों का आगमन होता है, आते और जाते रहते हैं। और यहाँ अभी तक क्षेत्रीय विधायक भोलाराम की साहू ने यहाँ भंडारे में सेवा दी है और उन्होंने खुद अपने परिवार से आकर परोसने का काम किया। तत्पश्चात वे खुद भोजन ग्रहण किए और राम कथा का श्रवण किए, संत से आशीर्वाद लिए। इसके पश्चात कल